हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वाटर जेट की मशीन और मैं आप लोगों को सिखाने वाला भी हूँ कि वाटर जेट किस तरह से चलाते हैं। और प्लस मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि वाटर जेट मशीन कितना दिन में सीख सकते हैं और कितनी सैलरी है और उसकी टाइमिंग क्या है वाटर जेट चलाने की, जैसे कि सुबह शाम सब कुछ मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अगर कोई नए देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वाटर जेट मशीन कैसे चालू करते हैं। दोस्तों ये जो काला बटन है इससे पानी जो है वाटर पानी वो पहले आता है, उसके बाद पीला दबा के फिर हरा दबाने से चालू हो जाता है। और ये जो लाल वाली बटन है ना दोस्तों, इससे बंद हो जाती है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग यही सीखना पड़ता है। और ये रहा पानी यहाँ से आता जाता है। ये मशीन में हर वाटर जेट मशीन में इसी तरह से होता है। ये जो पानी दिख रहा है ना, तो वाटर जेट मशीन का मतलब ही ये है दोस्तों कि पानी से ही चलता है। ठीक है, इसके बीच में ये जो तार आता है ना, तो वो तार सिर्फ पानी के वजह से ही उस पार इस पार जाता है। जैसे कि अपना फटका में शटल के वजह से जाता है, रेफर में रेफर के वजह से, और प्लस एयर जेट में हवा के वजह से। उसी तरह से इस पानी के प्रोसेसिंग में पानी देखिए इस तरह से, देखिए ये जो काला दबाने से पानी इस तरह से आता है, फिर पीला दबाने के बाद फिर हरा दबाने से चालू हो जाता है, और ये लाल बटन है इससे बंद हो जाता है। बस अपने को ध्यान इतना ही रखना है सबसे पहले। ओके, काला दबाने से पानी इस तरह से पहले आता है, फिर बस पीला दबा के हरा दबा दो, चालू हो जाता है। फिर दोस्तों ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद अपने को ये ध्यान देना है कि मशीन के पीछे अगर कोई भी तार कटता है तो उसको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कपड़े में कोई भी तार कटा हुआ नहीं आना चाहिए। तो कोई कोई चलता है लेकिन ज़्यादातर बिल्कुल भी नहीं चलता, तो पीछे इस तरह से तार देखना पड़ता है, उस तार के हिसाब से बनना पड़ता है। और ये है दोस्तों, इसको बॉर्डर के तार आता है। और ये रहा दोस्तों, ये है मशीन खाली है अभी हाल में। फिर इसको बीम कसाने के बाद यहाँ पे आता है मशीन भरा हुआ कुछ इस तरह से। तो शुरुआत में आप लोगों को इतना ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चालू होता है, तो ये रहा अभी और एक खाते में आया हूँ जहाँ पे अभी नया नया मशीन है। दोस्तों मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हर जगह पे अलग अलग मशीन होता है। कुछ नए मशीन होते हैं, कुछ पुराने मशीन है। पुराने मशीन भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पुराना है तो काम ज़्यादा चलता है, यानी कि मेंटेनेंस जो है उसमें ज़्यादा लगता है। नया मशीन में इतना नहीं लगता है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग चलता है सब कुछ। और अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ दोस्तों कि शुरू में अगर आप लोगों को काम ये ज्वाइन करना है तो खाली ये जो बटन का सिस्टम है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें ध्यान देना है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि 1 महीना तो लग ही जाता है ये सब कुछ सीखने के लिए। अभी इसमें सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी दोस्तों पहले थोड़ा कम था, 400 450 था दिन में, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ गया इसमें 500 550। और बड़ी मुश्किल से कोई कोई कंपनी में 600 तक पहुंचा है, 600 या 650। अगर डोबी का कोई अच्छा सा डिजाइन चल रहा हो या फिर डोबी ऐसा कुछ चल रहा है तो उसमें 650 तक मिलता है। लेकिन मिनिमम मैं आप लोगों को बता दूं कि 550 600 तक ही पकड़ना। और मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि हर कंपनी में अलग अलग सैलरी मिलता है, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक मान के चलिए कि 550 से लेके 600 तक, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग है। जैसे क्वालिटी भी चलता है, कहीं पे रोटो, साइजिंग, कोटा, मोनो, ये सब कुछ अलग अलग डिजाइन चलता है, प्लस डोबी चलता है। ये सबको ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को। और एक इंसान को कितना मशीन दिया गया है चलाने के लिए, यानी कि संभालने के लिए, उस पर ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को। तो कितना मशीन दिया गया है ये भी सबसे पहले मेन होता है, तब जाके पगार भी सेट होता है। अगर आप लोगों को मैं टाइमिंग बता दूं तो दोस्तों अभी टाइमिंग सभी में एक जैसा ही हो गया है, चाहे वो वाटर जेट हो या फिर रेफर हो या फिर एयर जेट हो। सभी में टाइमिंग ऐसा किया है कि सुबह में अगर आप लोग आए तो 8 बजे आना पड़ता है, यानी कि दिन का जो शिफ्ट है
आप लोगों को 8 बजे आना पड़ता है, प्लस शाम को आप लोगों को 7 बजे जाना पड़ता है। नाइट में मैं आप लोगों को बता दूं 7 बजे से लेके फिर 8 बजे तक, यानी कि सिस्टम ऐसा चलता है कि एक को 13 घंटा करना पड़ता है और एक को करना पड़ता है 11 घंटा। ठीक है, अगर मान के चलो तो 12-12 घंटा ही काम करना पड़ता है। लेकिन क्या ये दिन और नाइट के हिसाब से इस तरह से रखा गया कि एक को 13 घंटा और एक को 11 घंटा पर, और 15-15 दिन में ही ये जो शिफ्ट चेंज होता है। पहले दोस्तों ऐसा होता था कि एक हफ्ते में ही होता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया है, तो अभी 15-15 दिन में शिफ्ट चेंज होता है, यानी कि एक को नाइट करना पड़ता है और एक को दिन में करना पड़ता है। तो ऐसा है, ठीक है। और बाकी मशीन चलाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा। शुरू में बस हेल्परिंग में लग जाने का, और 10 से 12 हज़ार रुपये मिल ही जाता है। कहीं पे 10 मिलता है तो कहीं पे 12 मिलता है, ये थोड़ा ढूंढना पड़ता है तो मिल ही जाता है। तो कहीं पे भी हो ये, लेकिन आप लोगों को बस 1 महीना तो कैसे भी निकालना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को पूरा सिस्टम पता चल ही जाता है कि कैसे मशीन चलाया जाता है, कैसे क्या है। इसमें बॉबिन देखना पड़ता है, जैसे कि किसी में डोबी चला तो कौन सा बॉबिन, किसी में ये क्वालिटी चला तो कौन सा बॉबिन, ये सब कुछ आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। इसके फिर धीरे धीरे आप लोग सीख ही जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना ही है, आप लोगों को ध्यान देना है कि मशीन चलाना, ये जो मैंने बटन आप लोगों को दिखाया था, काला वाला बटन, हरा बटन, लाल वाली बटन, बस ये बटन को आप सिस्टम जान जाओगे। उसके बाद आप लोगों को तार भरना, ठीक है, ये सबसे मेन होता है, क्योंकि तार कट जाएगा तो आप लोगों को बंद करना है। इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, यानी कि अपने आप बंद नहीं होता है, और एफआर में वो सिस्टम है, वाटर जेट में इतना है नहीं। तो जैसे तार कटेगा आप लोगों को ध्यान देना है, उसको बंद करना है, फिर तार भी निकाल के फिर भर के फिर वापस आप लोगों को मशीन चालू करना है। बस ये वाला सिस्टम आप लोगों को जानना पड़ता है। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं ज़रूर पढ़ता हूं कि सभी लोगों को काम की बहुत ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों हाल में मैं काम अभी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं खुद ही इतना अभी काम पे लग गया हूं। सुबह से लेकर शाम तक तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है, यानी कि सुबह से लेकर रात तक मैं काम पे लग जाता हूँ, तो मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ और देखूँ। तो फिलहाल तो मैं काम नहीं दिला पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आगे चल के मैं दिलाऊँ। तो चलिए अभी ये मशीन के बारे में बात करते हैं। और इसमें मशीन जैसे बीम खाली होता है तो आप लोग को ध्यान देना है, इसमें आप लोगों को बॉर्डर पे ध्यान देना है। कोई जाला कटेगा तो जाला पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद फिर ये सब आप लोग आराम से सीख जाओगे। और दोस्तों अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जैसे कि कलर का भी इसमें माल चलता है, ऐसा नहीं कि वाइट ही चलता है। तो अलग अलग कलर के माल, ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर, ये सब कुछ कलर भी आप लोगों को देखने को मिलता है कपड़े में। तो ये सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को अभी ये दिखाता हूँ कि कैसे इसका कपड़ा भी निकलता है, ताकि आप लोगों को पता चले। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा जो मशीन पे कैसा निकलता है कपड़ा। तो मशीन से निकलने के बाद यहाँ पे आता है, ये रहा, और यहाँ पे फोल्डिंग होता है, यानी कि कपड़ा गड़ी करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये रहा, मैं दिखाना चाहता कि सब कलर कपड़े किस तरह से होते हैं। देखिए ये सब अलग अलग डिज़ाइन रहता है, ये एक डिज़ाइन अलग है, ये रहा, ये डिज़ाइन अलग है, और ये रहा, ये डिज़ाइन अलग है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं जो आप लोगों को देखने मिलेगा अलग अलग। तो दोस्तों ये रहा बीम पसाने का। कुछ बीम में ही तार कलर रहता है, जो कलर जो रहता है ना बीम में भी रहता है, और कुछ कलर ऐसा होता है कि अंदर पे जो बॉबिन रहता है ना उससे भी कलर होता है। तो दोनों में बहुत फ़र्क रहता है, और कपड़े में भी बहुत सारा फ़र्क है। और ज़्यादातर हम लोग जो ग्रे कपड़ा देखते हैं ना वो ये है, वाइट भी निकलता है और कलर भी निकलता है। ये किस पे डिपेंड होता है दोस्तों, जो मार्केट से
जो अपने को ऑर्डर मिलता है ना कि इस टाइप का मुझे कपड़ा चाहिए, तो ये उस पर डिपेंड है कि अपने को कपड़ा कौन सा निकालना है, चाहे कलर वाला निकालना है या ग्रे कपड़ा निकालना है या फिर डिजाइन निकालना है या फिर सादा निकालना है। ठीक है, ये अपने ऊपर नहीं रहता है, ये जो मार्केट में जो ऑर्डर मांगते हैं ना, ये उन लोग के ऊपर होता है। तो इस तरह से अलग अलग कपड़े होते हैं, ये सब अभी मार्केट में जाएगा, फिर टेम्पो वाला आएगा। तो ओके दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को वाटरजेट की मशीन का जो पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। तो हो सकता है इसमें से कुछ ना कुछ जानकारी मैंने कमी रखा हूँ, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है अभी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो के नीचे अभी कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आगे चल के मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं इतने काम में व्यस्त हो चुका हूँ कि सुबह से लेकर रात तक मैं काम करता हूँ, तो मुझे इतना अभी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इंस्टाग्राम में ज़रूर आइए, वहाँ पे मुझे फॉलो भी कीजिए, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। प्लस अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर कोई नए देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस टाइप का और जानकारी चाहिए, तो मैं और जानकारी ज़रूर लाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऐसे कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।